नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तर कालीन अवस्था का नाम है। उत्तरकालीन अवस्था का मतलब हुआ बाद में। तो ये यहाँ पे जो बता रहे हैं उत्तरकालीन अवस्था, संस्कृत, पाल, प्राकृत या अवहट्ट, तो ये अवहट्ट है। और अगर अपभ्रंश के पूर्व की अवस्था देखें तो अपभ्रंश के पहले प्राकृत आती है, उसके बाद पाल, फिर संस्कृत। तो क्रम क्या हुआ, पहले संस्कृत, फिर पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। फिर है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का जन्म ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया, इन सब भाषा का जन्म हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी, खड़ी हिंदी, इन सब बोलियों का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। किसे, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी कहा है, ये भी प्रश्न आता है। तो साहित्यिक अपभ्रंश को। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है। तो पौंचर्य, भविष्य कहा, पाहुण दोहा, ये सभी रचनाएं आदिकाल की हैं। ये सब अपभ्रंश भाषा में है। जबकि चित्रावली सूफी काव्यधारा की रचना है, उस्मान की, और इसकी भाषा अवधी है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1613 ईस्वी। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। ये दी गई है 343 ईस्वी में, और 14 सितंबर 1949 में इसे मान्यता प्रदान की गई राजभाषा के रूप में। फिर है, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र किसे माना गया है। तो ये मेरठ को माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। तो जायसी, उस्मान, कुतुबुन, ये सभी सूफी काव्यधारा के कवि हैं और इनकी भाषा जो है अवधी है। जबकि नंददास अष्टछाप के कवियों में हैं, कृष्ण भक्त काव्यधारा के कवि हैं और इनकी भाषा ब्रज है, और ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, इसे भी देख लिया जाए। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में पद्मावत है। मंजन की रचना में मधुमालती। उस्मान की चित्रावली है। आलम की माधवानल कामकंदला। नूर मोहम्मद की इंद्रावती। इसके अतिरिक्त अनुराग बांसुरी और शेख निसार की है यूसुफ जुलेखा। कुतुबुन की है मृगावती। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। तो ये ब्रज भाषा को उन्होंने अंतर्वेदी नाम दिया है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। हिंदी और उर्दू
हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। तो दक्षिणी राजस्थानी बोल जानने के लिए हम इसे इस तरह से बांट देंगे। तो उत्तर में है मेवाती, दक्षिण में है मालवी और पश्चिम में है मारवाड़ी और पूरब में है ढूंढानी। इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिणी में, तो ये मालवी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, इसके अतिरिक्त हरियाणवी है और यहाँ पे बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी। और इसके अतिरिक्त अवधी और छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से पिंगल बनती है। यहाँ पे दिया है, ब्रजभाषा का प्रभाव पिंगल और डिंगल दोनों ही शैलियों के नाम हैं, भाषाओं की नहीं। पिंगल के कुछ भिन्न शैली थी जिसका आधार पश्चिमी राजस्थानी बोलियां प्रतीत होती हैं। डिंगल शैली को अवहट्ट और राजस्थानी के मिश्रण से उत्पन्न माना जा सकता है, जबकि पिंगल जो है राजस्थानी और ब्रज। पिंगल संभवतः डिंगल की अपेक्षा अधिक परिमार्जित थी क्योंकि इस पर ब्रजभाषा का अधिक प्रभाव था। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है। हड़ौती बोली ये सभी हड़ौती जो बोली है ये राजस्थानी है और ये राजस्थान के क्षेत्र है। तो कोटा, बूंदी और झालवाड़ में हड़ौती बोली बोली जाती है, जबकि धौलपुर में हड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। कौरवी का संबंध किस भाषा से है। कौरवी जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, और जबकि बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बोलियों में हम देखेंगे कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। कौरवी हो गया या खड़ी बोली, इसी को खड़ी बोली भी कहते हैं। बांगरू हो गया या हरियाणवी हो गया, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी में भोजपुरी, मगही। राजस्थान की बोलियों को 4 भागों में देख लीजिए, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है कुटिल लिपि में आएगा। पहले जो है ब्राह्मी लिपि आती है, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि। फिर अगला प्रश्न है, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो उत्धन शिष्ट होगा। यहाँ पे देखिए, जब त और श मिलते हैं तो आधा च और छ बदल जाता है। जब उत और शिष्ट मिला तो उच्छिष्ट हो गया। जब क और ई मिलते हैं तो गी हो जाते हैं। जैसे वाक, धन, ईश, तो यहाँ पे वागीश हो गया। क और ग जब मिलता है आधा ग पूरा ग होता है। जैसे दिक, धन, गज, तो दिग्गज।
और जैसे ट और आ मिला तो डा बनेगा, जैसे खट धनानन तो खडानन। पा और ज जब मिलता है तो आधा ब और ज बनता है, जैसे अप धन ज तो ये हो गया अब्ज। पथ धन भ बराबर जब ता और भा मिलेंगे तो दा होगा, तो सत धन भावना सद्भावना। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो वांग्मय, सृष्टि, उच्च श्रृंखल ये सभी जो है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, जबकि पुरस्कार में ये व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास जहाँ पर कोई किसी दूसरे अर्थ का कोई दूसरा अर्थ निकले, तो यहाँ पे मुरारी, मुरारी जो है वो बहुब्रीहि समास है, जबकि आजन्म जो है वो अव्ययी भाव समास है, और त्रिभुवन जो है ये द्विगु समास है, नील गगन जो है ये कर्मधारय समास है। अब देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास का कुछ उदाहरण दिया है, जैसे मुरारी, मुर का अरि अर्थात कृष्ण, और त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह है शिव, तो त्रिनेत्र का मतलब हो गया शिव। गज गजानन, गज का आनन जिसका वह है गणेश। दशानन, 10 हैं आनन जिसका वह है रावण। गिरधर, गिर को धारण करने वाला जो वह कृष्ण है। खडानन, खट जिसके 6 आनन है वह कौन है? कार्तिकेय। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो वो कौन है? कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर हैं जिसके वो कौन है? विष्णु। आस्तोष, शीघ्र प्रसन्न होता है जो वो कौन है? शिव है। कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो अभिशाप, अभि धन शाप, अभिशाप हो गया। अभिमान तो अभि धन मान, ये अभिमान हो गया। अभिभाषण तो अभि धन भाषण, ये तो इन तीनों में अभि उपसर्ग लगा है, जबकि अभिन्नता में अ धन भिन्नता इसमें अ उपसर्ग है, न कि अभि। फिर अभि उपसर्ग वाले जो शब्द हैं उसमें अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, अभिशाप, अभिभाषण ये सभी अभिउपसर्ग वाले शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द यहाँ पे सैंधव, यादव और दैत्य इसमें प्रत्यय है, जबकि किताब में कोई प्रत्यय नहीं है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। जे सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब यहाँ पे संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि दो वाक्य जो रहेंगे वो और, अथवा, या, इसलिए, अतः, फिर भी इस तरह के शब्द, किंतु, परंतु, लेकिन से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे और है, इसलिए यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य हो गया। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंताक्षरी, सौंदर्यता, आशीर्वाद, सन्यासी। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, जबकि आशीर्वाद में आशीर्वाद होता है, सा पे बड़ी एक की मात्रा होती है। सौंदर्यता शब्द नहीं है, सौंदर्य शब्द है, और अंत्याक्षरी होता है, त आधा त और या पे आ की मात्रा होती है। फिर अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, व्यवहारिक, उपर्युक्त, मिष्ठान। तो यहाँ पे पूजनीय शब्द ही अशुद्ध है। पूजनीय को लिखेंगे पूजनीय, और व्यवहारिक सही है, व्यावहारिक होता है, उपर्युक्त होता है, मिष्ठान होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुत्तर, अनुगृहित, अभिष्ट, लब्ध, प्रतिष्ठित। तो यहाँ पे यही लघुत्तर जो है वो शुद्ध है। अनुगृहित, यहाँ पे दिए अनुगृहित, तो ह पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा, अनुगृहित होगा। और अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है, अभीष्ट। भ पे बड़ी की मात्रा, अभीष्ट। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ। इस तरह से ये शब्द शुद्ध हो जाएंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, पंडित जगन्नाथ की ये उक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। और बात एक महत्वपूर्ण ये है कि काव्य हेतु के स्थान पर आचार्य वामन ने काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। कौन से आचार्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं? भामा, वामन, आनंदवर्धन या कुंतक। कौन से आचार्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति का काव्य प्रयोजन मानते हैं? मतलब काव्य प्रयोजन को चतुर्वर्ग की दृष्टि से काव्य प्रयोजन मानने वाले कौन से आचार्य हैं? तो ये हैं, कौन कौन थे? भामा थे, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। तो भामा है, यहाँ पे भामा। भामा ने अर्थ, काम, मोक्ष और कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति, इन को भी प्राप्ति काव्य प्रयोजन का उद्देश्य माना है। अर्थात इसमें हो गया कि अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन भामा ने माना है। आचार्य वामन क्या मानते हैं? प्रीति अथवा आनंद साधना एवं कीर्ति, यश की प्राप्ति। और आचार्य मम्मट का महत्वपूर्ण कथन है, काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते, सद्य पर निर्वृत्ते कांता सम्मित यो पदेश युजे। तो ये याद कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये मम्मट का कथन है। मम्मट ने कुल कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? तो 6। कौन कौन से? यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, लोक व्यवहार ज्ञान के लिए, लोक मंगल एवं अमंगल शांत के लिए। यहाँ अमराल लिखा, अमराल नहीं अमंगल है, अमंगल शब्द है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए, कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है गद्य गीत, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, नाट्य। तो किसी एक घटना का अनुभूत जब होगा, जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या जीवन के किसी एक अंश का वर्णन किया जाएगा तो वो खंड काव्य होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए महाकाव्य का दिया है कि
संस्कृत काव्यशास्त्र में महाकाव्य में भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है तथा भारत निवासियों को भारतीय अथवा भरत की संतान कहा गया है। महाकाव्य का प्रथम सूत्रबद्ध लक्षण आचार्य भामा ने प्रस्तुत किया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम सूत्रबद्ध लक्षण किसने प्रस्तुत किया था, तो भामा ने। तत्पश्चात इसे आचार्य दंडी ने, रुद्रक ने तथा विश्वनाथ ने अपने अपने ढंग से इस महाकाव्य के लक्षण निरूपित किए हैं। और यहाँ पे खंडकाव्य में जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य जो होता है वो खंडकाव्य कहलाता है। खंडकाव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र की प्राचीनतम ग्रंथ है, तो ये है नाट्यशास्त्र। ये इसके लेखक कौन है, तो भरत मुनि। भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना करी थी। काव्य अलंकार किसका है, भामा का है। भामा ने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है और इन्होंने ध्वन संप्रदाय की रचना की थी। काव्यादर्श दंडी का है और दंडी जो है कैसे आचार्य माने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अलंकारवादी या रसवादी। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है, यह है जयशंकर प्रसाद का। फिर अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो ये दंडी का कथन है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और भामा क्या कहते हैं, वक्रा विधेत शब्दों तिरिष्टा वाचा मलम कृति। आचार्य के विचार से वक्रार्थ विजा एक शब्दोक्ति अथवा शब्दार्थ वैचित्र का नाम अलंकार है। मंबट ने कहा है कि ये रस श्यांगिनी धर्मा शयादय इत्वात मनः, ये मम्मट का कथन है। दंडी क्या कहते हैं, दंडी के कथनों पर पूछा ही गया था कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। फिर और वामन का महत्वपूर्ण कथन, काव्यम ग्राहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, ये वामन का कथन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। फिर है ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। इनका संप्रदाय जो है वो ध्वनि संप्रदाय है। वामन ने रीत संप्रदाय की स्थापना करी थी और भामा ने अलंकार संप्रदाय की रचना करी थी। इनकी रचना जो है काव्य अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है, ये पंडित जगन्नाथ की रचना है। और एक महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है कि रस गंगाधर पर सर्व प्राचीन एक टीका गुरु मर्म प्रकाश, जिसकी रचना नागेश द्वारा की गई, गुरु मर्म प्रकाश। फिर है निम्न में से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है, तो वक्रोक्त के 6 भेद हैं जिसमें वर्ण विन्यास वक्रता, प्रबंध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता है लेकिन शब्द वक्रता नहीं है। और वक्रोक्त संप्रदाय किसका है, कुंतक का है। इसके 6 भागों में कौन कौन है, पूर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। हमको वर्ण, पद पूर्वार्ध, वाक्य, पद परार्ध, पद पूर्वार्ध और पद परार्ध, वर्ण, पद, वाक्य, पद, प्रकरण, प्रबंध, इतना याद कर लेना है। किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है,
तो मम्मट ने। उन्होंने गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा है। मतलब गुणीभूत व्यंग को उत्तम कहा है, जबकि ध्वनि को उत्तमोत्तम कहा है। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? रस मीमांसा, रसज्ञ रंजन, रसज लिखा है तो रसज्ञ रंजन, साहित्य दर्पण, रस सिद्धांत। तो नगेंद्र की जो पुस्तक है उसका नाम है रस सिद्धांत, जबकि रस मीमांसा जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रसज्ञ रंजन ये रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और साहित्य दर्पण जो रचना जो है ये आचार्य विश्वनाथ की है। आचार्य विश्वनाथ किस श्रेणी में आते हैं? रसवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।